तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। एक जगह वो गए हुए थे एक इवेंट में, वहां पर उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम में हुआ है इसके लिए हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हैं। Within 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। ऐसी अजीम शान और जदीद तरीन फतीन टेक्नोलॉजी पर मोदी सरकार को 7 तोपों की सलामी। आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको तामन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो। इंटरनेशनल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और हम दुनिया को कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो या तो आप इस तरफ रहें या इस तरफ रहें। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक पैनिक क्रिएट हुआ है और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और सब एक खौफ का आलम है। मामला तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ था तो उन्होंने इस चीज़ को रफा दफा किया था। ठीक है। एक्चुअली मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, जब बात इंडिया की आती है तो मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ठीक है। ने तो अपने वजीर आजम की इस स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरलियां न गुजारे नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की इस स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरलियां न गुजारे नहीं होंगे। यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन यह बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे हैं, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पायन तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। आपको कुछ बोलना पड़ता है,
या मैं भी ये भी समझता हूं कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने के लिए कि देखिए पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करने को तैयार था, ये भी एक डीएस्केलेशन का तरीका होता है, पर ये वजीर आजम साहब नहीं कहते आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान है, आप हमारी जान है, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हां उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आपने हमेशा उन्होंने गला बनिया ने। मुझे तो इस चीज ने बहुत ज्यादा, ये मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर है। क्यों अंडर प्रेशर है? फौज आपके पास है, नेवी आपके पास है, एयरफोर्स आपके पास है, लिमिटेड जंग आप लड़ सकते हैं, बड़ी होती है तो तब भी लड़ी जाएगी, लेकिन आप कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो, कुछ तो मतलब कोई पॉलिटिकली हो। पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। एक जगह वो गए हुए थे एक इवेंट में, वहां पर उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम में हुआ है इसके लिए हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हैं। इंटरनेशनल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और हम दुनिया को कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो या तो आप इस तरफ रहें या इस तरफ रहें। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक पैनिक क्रिएट हुआ है और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और सब एक खौफ का आलम है कि भाई अभी भारत हमला करने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भारत जितना टाइम ले रहा है ना, ये बड़ा हमला होगा। या कि हमले का जवाब कैसे देना है, हा? वो किस तरफ से कौन सा हमला होगा तो कैसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि अगर हमला 3 तरफ से होगा तो आप कैसे जवाब देंगे। 3 तरफ से होने का मतलब यह है कि फजाई, बहरी, बर्री, तो फिर क्या करेंगे। लेकिन वो एक फिर बिग स्केल वॉर जो है उसकी शक्ल तब्दील हो सकती है, उसमें ढल जाए। लेकिन एनीवेज ये तो अभी चंद घंटों में पता चल जाएगा जब ये होगा। ये वजीर आजम साहब हैं, ये भी डाउन प्ले कर रहे हैं, खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है। केड़ी चीज का खतरा हो रहा है? खड़ो तो सही पांव पे यार, पांव पे खड़े तो रहो। मैं तो ये कहूंगा खड़े रहो, खड़े रहने से सारा कुछ मिलता है, इज्जत भी खड़े रहने से मिलती है। ये रिक्वेस्टें करने से इज्जत कोई नहीं मिलती सर, इस चीज को जहन में रखें। रिक्वेस्ट करने से इज्जत नहीं मिलती। इंडिया ने कभी आपको कहा है? और मजे की बात सुने, उनकी आप चेक करें कि वो कितने ऑफेंसिव खेलते हैं। उन्होंने डॉलर फेंके, डॉलर, यूरो, पाउंड फेंके हैं अपने डियास्पोरा पे बाहर। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो कि ये दहशतगर्दी फैलाता है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ किने क्या, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई यूरो, डॉलर, पाउंड नहीं है सर। हमारे पास कोई यूरो, डॉलर, पाउंड, रियाल, दरम, बरम कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। 250 बिलियन का मुल्क है और यार आप 6 प्रोटेस्ट नहीं करा सकते।